एग्जामिनेशन 2022 एनुअल हिंदी का यानी आईए के लिए जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं बस इसको कंप्लीट रख लिया आप लोग 100 में 100 ना एकदम 100% बना के आइए एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो कवर किया है एकदम बताया गया कि बिहार बोर्ड द्वारा जो सेंटर से जो क्वेश्चन होता है वहाँ से वायरल किया गया है। तो ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वायरल किया गया और इसको लिख करके आप लोग के लिए मैं आंसर के साथ लेकर के आऊँ। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। हो सकता है आप लोग को 100 में 100 सारे क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर भी आप लोग को जो 90% जो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से देखने को मिले, इसलिए आप लोग अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखना है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक रखेंगे, ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सब तक इस वीडियो को एग्जाम से पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ नियम शर्तें सारी चीज दिया हुआ है, तो इस चीज को हम लोग स्किप करते हैं, फाइनल स्टार्ट करते हैं वीडियो से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ चुका आपके सामने फर्स्ट प्रश्न करा कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे फटाफट कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए होगा सूरदास, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि संध्या का विलोम है, संध्या का विलोम क्या होगा ध्यान देंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट होगा आपका ऑप्शन बी संध्या का जो प्रातः हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग आदान का विपरीत अर्थ क्या है, आदान का विपरीत अर्थ प्रधान जाएगा, सबको बताया ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि आंसू शब्द क्या है, आंसू शब्द क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आंसू जो तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता बताना आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ठीक है। आप लोगों में से काफी ज्यादा कमेंट आएगा कि जल्दी जल्दी करें, जल्दी इसलिए क्योंकि टाइम का कमी है, ठीक है, इसलिए हमको जल्दी जल्दी करना है। तो आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, अगर आप लोग जल्दी करेंगे तो वीडियो को स्लो कर लेंगे, ठीक है। गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट बात करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी होगा, क्या होगा आकांक्ष सही, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 का गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है, 7 और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा अंतवासी, क्या हो जाएगा अंतवासी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग का 8 कराया कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वीर रस, क्या होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कि अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, अनल शब्द का पर्यायवाची बताना आपको 9 और क्वेश्चन का फाइनल राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आग हो जाएगा, आग का अनल होता है ना 50 को। चलिए आगे क्वेश्चन कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि चिरंजीव। चलिए क्वेश्चन हम लोग को आगे कह रहा है कि मैं क्या कहते हैं, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गई छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है। ध्यान दें 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पे सी होगा पुत्र वियोग, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का वाक्य क्या आवश्यक अंग है, वाक्य के आवश्यक अंग है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2, क्या होगा ऑप्शन सुनगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो जो भाप बनकर निकल जाता है, इस क्वेश्चन में बताना तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन में सी होगा, क्या होगा क्या बातचीत के जरिए, ऑप्शन सुनकर सी बिल्कुल इस करेक्ट आंसर चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कराया कि जो है शिवालय शब्द कौन समास है, शिवालय शब्द कौन समास है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे सी जो है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा तत्पुरुष समास, क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कराया कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर पे सी होगा तत्पुरुष समास, होगा ऑप्शन सुनगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 16 होगा 16 कराया कि मालती जो किस कहानी की पात्र है, मालती किस कहानी की पात्र है, 16 का देखिए आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन यहाँ पे होगा रोज, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि अंकुरित शब्द में पढ़ती है, अंकुरित शब्द में पढ़ते हैं पहचान आप लोग को, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ईथ हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि हास्यास्पद शब्द में पढ़ते पहचान आपको, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का अस्पद, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 19 का ओ सौदानेरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, ध्यान देंगे 19 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए निबंध के अंतर्गत आता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है, ध्यान देंगे 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ना चाहिए पे निश्चयवाचक। चलिए 21 करके वह कौन है जो परार हो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल होगा संबंधवाचक, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 का क्या करा कि वंशधारा भोगी मानव और धर्माधर जो है मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये पंक्ति जो है किससे ली गई है, ध्यान देंगे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर पे डी आना चाहिए जगदीश चंद्र माथुर से ली गई, यानी ऑप्शन का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करा कि मोहन राकेश के बचपन का नाम था, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन गुगलानी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करा कि ओ सदानिरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, ध्यान देंगे 24 का क्या आंसर होगा, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी गहरे और विशाल, क्या होगा गहरे और विशाल, 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 25 करा अब तक वो सो
गया होगा वाक्य जो है किस प्रकार के वाक्य 25 का आंसर पहचान आपको क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन में यहाँ पे सी होगा संदेशवाचक क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग को टोटल 100 के 100 क्वेश्चन कवर करना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह क्वेश्चन आप लोग को जो है सेंटर में जो परीक्षा केंद्र में आने वाला है वहां से जो बताया गया क्वेश्चन पेपर तो नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन का जो है बता करके आउटलुक समझिए किया गया है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से शेयर करना, सभी के साथ पहुंचाना, ठीक है। चित्ररेखा जो किस कवि की रचना है, 26 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 26 का आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा जायज होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 क्या है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय जो कैसे कवि के रूप में हुआ, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रयोगवादी। चलिए 28 करें कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग को। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा 28 का ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, तुच्छ होना क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 29 कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ करना 29 का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा धाक जमाना क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 क्वेश्चन का ज्ञानपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित जो है पद स्थापित हुए, ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कारा अधीक्षक क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करें कि आपको क्या चाहिए वाक्य जो है किस तरह का वाक्य, ध्यान देंगे 31 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। चलिए 32 करें कि आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य जो है किस तरह की है, 32 नंबर क्वेश्चन का पहचान आप लोग को क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन में भी होगा इच्छावाचक क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का किन का लेखन जो है विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच जो है अफ्रीका के बीच की दूरी दिखता है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का राइट देना आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन आप लोग का अब भी आना चाहिए लोपेज क्या होगा, लोपेज ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि अदरक शब्द है, अदरक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वेलिंग या फिर क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग शब्द क्या है, पुल्लिंग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि गुस्सा शब्द क्या है, तो गुस्सा शब्द पता होना चाहिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का बताना आपको 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन है बीजेगा पुल्लिंग। गुस्सा क्या था, गुस्सा आता है ना, गुस्सा दिलाना, हाँ गुस्सा दिलानी दिलाना होता है क्या, चलिए पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का है कि नीरस का संयोजित क्या होगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बात करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर चलिए ऑप्शन बी नीज और रस बिल्कुल करेक्ट होगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप से रूप देने में किन का जो अस्मरणीय योगदान है। देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जगह मोपान सा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए संसार शब्द कौन संज्ञा है, संसार शब्द जो है आपका क्या होगा, ध्यान देंगे 38 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेशन चाहिए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अंतोन जो है चेखव जो की कहानी जो है क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कलर की मौत। चलिए देखते क्वेश्चन कह रहा है कि गिदर जो भभकी देना गिदर भभकी देना मुहावरे का अर्थ बताना आपको, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना आप लोग को क्या हो जाएगा, इसका क्या झूठा दर्द दिखाना क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्या का संनिहित क्या होगा, सॉरी विद्यालय का संनिहित क्या होगा, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्या जो आलय, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ बताना आप लोग को, 42 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत क्रोधित होना क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या होगा, ध्यान दें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या सूरदास सॉरी सूरसागर के कवि है, सूरसागर कवि है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग क्या हो जाएगा, सूरसागर सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 क्वेश्चन सिपाही की मां कहानी के कहानीकार है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन राकेश क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 46 का वैध का विलोम क्या होगा, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अवैध, बिल्कुल करेक्ट होगा क्या हो जाएगा, अवैध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि नयन का संधि पहचान आपको, नयन का संधि विच्छेद, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन में यहाँ पे नेज और अन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करके बातचीत शीर्षक के निबंधकार पहचान आपको, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस ऑप्शन है बी होगा बालकृष्ण भट्ट क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को आनंदित में कौन सा पढ़ती है, 49 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे आनंदित में पढ़ती जो है कब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि अक्ल का अंधा सॉरी अकल का अंधा होना चाहिए, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ आपको 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूर्ख होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि कौन सी रचना बाल
राधाकृष्ण भट्ट की नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर था आपको यहाँ हो जाएगा जर्मनी के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, ध्यान देंगे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्डिंग नर्सिंग होम। चलिए क्वेश्चन विलिंगडन नर्सिंग होम क्वेश्चन करा है कि दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा, दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञान उर्वशी होना चाहिए, ऑप्शन क्वेश्चन का क्या होगा, बी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन का क्या बोलते लोग, हाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सी रचना आगे की नहीं है यहाँ पे, तो आगे की रचना कौन सी नहीं है, 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, क्या कहते हैं भागरदूत, ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि आगे की रचना नहीं है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है, सॉरी भागरदूत तो है ये आपका, त्रिश नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा त्रिश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि कौन सा निबंध जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह का नवरात्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। 3 कठिया प्रथा जो का संबंध किससे है, नील किसी खेती से, सबको हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। चलिए 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंती, क्या होगा 58 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए 59 का ये कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर को यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को जूठन क्या है, तो जूठन आत्मकथा सबको पता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि मलियज का मूल नाम था। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह यानी भरत जी श्रीवास्तव। चलिए आगे क्वेश्चन कर आप लोग क्या कह रहे हैं, देखिए कि त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसी होती है। ध्यान देंगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मानसिक सदमे और अधिक जो रक्तस्राव से। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 63 का सी हो जाएगा, बी नहीं होगा, जे कृष्ण मूर्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा अवधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 65 का बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सर किस भाव के पद गाते थे। 65 में क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्या होगा दैन्य, क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी विनय पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 67 की कहानी का जो अर्थ क्या होता है। 67 नंबर क्वेश्चन का पहचान आप लोग क्या होगा, इसको ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा विश्वास और प्रतीति, ठीक है प्रतीति, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी के पुत्र का नाम बताना आपको। 68 का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी होगा साहू, क्या होगा साहू जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करके प्रसाद जी के पिता का नाम बताना आपको। 69 का आंसर हो जाएगा आप लोग क्या 69 का आपका ऑप्शन बी जो है देवी प्रसाद साहू, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 70 क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे क्वेश्चन आप लोग 16 अगस्त कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को, बिल्कुल करेक्ट आंसर ना चाहिए। क्वेश्चन देंगे नेक्स्ट करा कि कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। 71 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी भारत इतिहास और संस्कृति, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि कौन सी कीर्ति जो है रचना जो है मुक्ति बोध की है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चांद का मुटेरा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सरोज किस संधि का उदाहरण है, तो सरोज हो जाएगा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि महेश का संधि से पहचान आपको 74 का आंसर होगा आप लोग का महाज, और इस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। दिग्गज हो जाएगा आपका किस संधि का उदाहरण होगा, ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, ऑप्शन का एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि परमात्मा जो है किस संधि का उदाहरण है, तो सॉरी परमात्मा जो किस संधि का उदाहरण है। 76 का नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा दीर्घ संधि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में कहेंगे नौ ग्रह जो शब्द किस समास का उदाहरण है। 77 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी द्विगु समास का होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन करके अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का दूसरा पद का प्रधान होता है। क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि चतुरातन शब्द किस समास को उदाहरण है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर चैनल पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ शून्य शब्द में समास पर चैनल को, इस क्वेश्चन का ऑप्शन में यहाँ पे भी होगा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि अनुकूल का विलोम है, अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए कि श्री गणेश का विलोम होगा। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इति श्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि अमृत का विलोम होगा। 83 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का विलोम क्या होगा, तो मानव का विलोम दानव सबको बताना चाहिए। ऑप्शन बी इसको करेक्ट होगा। 85 का निम्नलिखित में कृत्य प्रत्यय होगा। ध्यान देंगे 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए होगा बचत, क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 86 करेंगे, इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। 86 का आंसर करना आपको यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या होगा, अनु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, निम्नलिखित में से स्त्री जो है प्रत्यय होगा, स्त्री जो प्रत्यय होगा यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन का पहचान आप लोग क्या होगा, 87 का आपका जो होगा याचिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। ध्यान देंगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, पीद दान जो कि प्रत्यय से बना है। ठीक है, पीक दान, ठीक है, दान जो कि प्रत्यय से लगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वरिद का पर्यायवाची होगा। चलो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, बादल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि पति का पर्यायवाची होगा, तो पति का पर्यायवाची बता रहा है आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, भरवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी मतलब पर्यायवाची नहीं होगा ये, ठीक है, नहीं देखना है, भरवा जो कि नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि अमीय का पर्यायवाची होगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, सुधा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सुधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकट से देखकर भागना। चलिए कह रहा है कि कन्नी काटना, इसका अर्थ बताना होगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दूर रहना जो है काम काज में कोरा होना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को मुहावरे का अर्थ होगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो देखिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन का कुछ समझ नहीं आ रहा, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, काम ना जानना मुहावरे, तो सॉरी शायद मुहावरा इसका छूट गया कुछ। चलिए इसको स्किप करते हैं। कह रहा है कि आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। 95 का आंसर था ना आपको, 95 का ऑप्शन में यहाँ पे सी जगह पे क्या होगा, ऑप्शन बी, तंदुरुस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि अतनु का पर्यायवाची है, अतनु का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अतनु का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बसंत हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 96 में करके अनिल का पर्यायवाची, अनिल का क्या होता है, अनिल का पर्यायवाची बताना आपको पर्यायवाची है। तो 97 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पवन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, नीर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गमन क्या कहते हैं, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे। यहाँ पे 99 का आपका हो जाएगा आगमन होता है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 100 क्वेश्चन है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा सम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस आप लोग को चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरे 100 का 100 बना के आना, तो 100 का पूरा रिवीजन करेंगे, सभी के साथ शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक जरूर करना है। और आप हमको आपको बहुत ही बड़ी खुशी होता है, सभी सब्जेक्ट का सबसे पहले आप लोग को वायरल मतलब सेट चाहिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को वायरल सेट बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे आपको, सबसे पहले गूगल पे एकदम वेट करना है, इंटर करना है, ध्यान से देखना आप लोग गूगल में क्या सर्च करना। ठीक है, मैं आपको गूगल पे